होता है चैप्टर नंबर फर्स्ट। भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। हिमालय बना है अपसादी चट्टानों से। हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर लगभग। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है तो हिमाद्री। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा स्थित है तो हिमाद्री में। भारत का सर्वोच्च शिखर है तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है 85-98 मीटर। विश्व का सर्वोच्च शिखर है तो माउंट एवरेस्ट 88-48.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है तो सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है तो चोमोलू गांगमा, चोमू लुगमा। ट्रांस हिमालय स्थित है महान हिमालय के उत्तर में। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर तथा कैलाश पर्वत श्रेणी पाई जाती है तो ट्रांस हिमालय में। हिमालय का निर्माण हुआ है तो टेथिस सागर के निरपेक्षों से। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टेन जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लघु हिमालय स्थित है तो महान हिमालय के दक्षिण में। पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर जो हिमाचल प्रदेश में है तथा महाभारत श्रेणी जो नेपाल में है, ये सभी लघु या मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में कहा जाता है तो मर्ग कहा जाता है। इसी को बोल सकते हैं गुलमर्ग या सोनमर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में कहा जाता है तो बुग्याल एवं पयार। शिमला स्थित है तो धौलाधर श्रेणी पर। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है वह है काराकोरम दर्रा। शिव किला जिसको बड़ा लाचा तथा रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। बुर्ज जिला और जो जिला दर्रा अवस्थित है कश्मीर में। लीफू लेक, थागला, नीतीला दर्रा अवस्थित है उत्तराखंड में। जलेपला और नाथुला दर्रा अवस्थित है सिक्किम में। बोमडिला, बुमला, दीफू तथा यंगयाप दर्रा अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बाड़ा रचा दर्रा जोड़ती है लेह से मनाली को। सेवराय पहाड़ियाँ हैं चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, रानीखेत आदि स्थित है लघु हिमालय में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत संबंधित है हिमालय की उत्पत्ति से। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है तो शिवालिकी। शिवालिकी हिमालय का पाद प्रदेश है। श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिकी का निचला भाग कहलाता है तराई प्रदेश। शिवालिकी लघु हिमालय से अलग होती है तो मेन बाउंड्री फ्लॉट द्वारा। कहता है शिवालिकी एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं जिन्हें कहा जाता है तो पूर्व में द्वार, हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून या देहरादून। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं गुरु शिखर जो 17-22 मीटर है, जो
माउंट अब्बू पर्वत राजस्थान में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं तो राजस्थान में। अरावली पर्वत के पूर्व से निकलने वाली नदी है तो बनास नदी। कहता है कि अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलने वाली नदी है तो लूनी नदी, जो कच्छ के रण गुजरात में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट फैली है उड़ीसा से तमिलनाडु तक। महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है उड़ीसा में, जो पूर्वी घाट का पर्वत है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम है तो सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है तो काल सुबाई 1646 मीटर। मध्य सह्याद्री की प्रमुख चोटी है कुद्रेमुख 1892 मीटर। दक्षिण सह्याद्री की अनामाइल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी 2695 मीटर। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तो जमुना। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थान पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा 2633 मीटर। ऊटी उटक मंडल स्थित है नीलगिरी में। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे स्थित है पश्चिमी घाट पर्वत में। थाल घाट जोड़ती है नासिक से मुंबई को। भोर घाट जोड़ती है मुंबई से पूना को। पाल घाट जोड़ती है कोयम्बटूर से कोच्चि को। गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है कोंकण तट। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र कहलाता है मालाबार तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट कहलाता है तो कोरोमंडल तट। कोडाईकनाल तमिलनाडु में स्थित है, जो पलानी पहाड़ी पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। कार्डेमोम इलायची पहाड़ियाँ स्थित है केरल में। भारत का सबसे बड़ा पठार है ढक्कन का पठार, जो विशाल चट्टानों से बना है। ढक्कन का पूर्वी भाग कहलाता है विदर्भ। धारवाड़ का पठार है कर्नाटक में। माहिम तट तथा ढक्कन पठार स्थित है महाराष्ट्र में। छोटा नागपुर पठार झारखंड को कहा जाता है भारत का रूर। छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। कहता है कि मालवा पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, जो अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है तो मेघालय में। नर्मदा एवं ताप्ती के बीच सातपुड़ा एवं ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़ी 1350 मीटर। सातपुड़ा पर्वत स्थित है तो मध्य प्रदेश में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर स्थित है नेपाल में। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। गिरनाल की पहाड़ी अवस्थित है तो गुजरात में। मैकाल पर्वत, जो छत्तीसगढ़ में का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, जो मध्य प्रदेश में है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति है त्रिभुजाकार।
प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है, तो विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी कहलाता है जैविक मरुस्थल। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है तो नमचब्राबा। नमचब्राबा स्थित है अरुणाचल प्रदेश तिब्बत सीमा पर। कैलाश पर्वत स्थित है चीन में। कहता है नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है जो स्थित है उत्तराखंड में। तिरुपति स्थित है शेषचलम पहाड़ी की घाटी में। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल स्थित है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी पर। पंचमढ़ी को कहा जाता है सतपुड़ा की रानी। नंदी हिल्स स्थित है मैसूर के पास। महादेव पहाड़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। साबरमती पर्वत स्थित है नागालैंड में। गोखुर झीलें पाई जाती हैं उत्तरी मैदान में। भारत में विशाल मैदान का निर्माण हुआ है तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निरपेक्षों से। पवन द्वारा निर्मित मैदान कहलाता है पेडी प्लेन। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की उत्पत्ति हुई है गंगोत्री हिमनद से, जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से हुई थी। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है तो यमुना नदी। यमुना नदी को कहा जाता है खुला नाला। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है तो गंगा का। चीन तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी यरलुंग सांगपो को भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है मेघना। मेघना की सहायक नदी है तो बाराक। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है तसांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है तदिहांग। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहते हैं ऐश्वरी ज्वार नदमुख। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती हैं वो है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो अमरकंटक की पहाड़ी। ज्वार नदमुख का निर्माण करने वाली नदी है तो नर्मदा नदी। डेल्टा बनाने वाली नदी है कावेरी, गंगा और महानदी। नर्मदा नदी अधिकांशतः बहती है तो मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी को कहा जाता है तो गुजरात की जीवन रेखा। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है तो नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ भारत, पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं। नदी द्वारा काट छांट की क्रिया कहलाती है अपर्दन। नदी द्वारा जमा करने की क्रिया कहलाती है निक्षेपण। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है
तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। शिव समुद्रम प्रपात जो कर्नाटक में स्थित है वह है कावेरी नदी पर। कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु। कृष्णा नदी विवाद से संबंधित राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो कृष्णा नदी। गोदावरी को कहा जाता है तो विरधगंगा या दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तो नासिक, महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से। गोदावरी की सहायक नदी है बैनगंगा और पैनगंगा। चंबल की सहायक नदी है छिपा नदी। असम का शोक कहा जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक कहा जाता है तब ब्राह्मणी नदी को। महानदी अपना डेल्टा बनाती है उड़ीसा में। कहता है भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। मिट्टी का अध्ययन कहलाती है पेडोलॉजी। झीलों का अध्ययन कहलाती है लिम्नोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन कहलाती है तो पेट्रोलॉजी। भारत की सबसे ऊंची झील है तो चो लहामू जो सिक्किम में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है तो गोविंद बलवंत पंत सागर जो उत्तर प्रदेश में है। कोलोरेडो नदी पर निर्मित अमेरिका का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है तो मिड झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है। पुलिकट एवं लैगून झील है जो अवस्थित है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर। होगेनकल जलप्रपात निर्मित है कावेरी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुच्चिकल 455 मीटर जो बराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है यह है जलोढ़ मिट्टी। इसी को बोल सकते हैं दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में अधिक प्रचुर मात्रा में होती है तो पोटास, चूना एवं जैव पदार्थ की उपस्थिति। जलोढ़ मिट्टी में कम प्रचुरता होती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है तो खादर। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से निर्मित विशाल चट्टानों से। काली मिट्टी को कहा जाता है रेगूर मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में अधिक पाई जाती है काली मिट्टी अधिक पाई जाती है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। काली मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं तो आयरन,
चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। काली मिट्टी का रंग काला होता है तो टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है तो लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी प्रायः उर्वरकता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इसकी उर्वरकता बढ़ाई जा सकती है तो चूने का इस्तेमाल करके। लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है प्रायद्वीपीय भारत, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो लेटेराइट मिट्टी। इसमें पाया जाता है आयरन एवं सिलिका की अधिक मात्रा। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत में अधिकांशतः वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है तो केरल में जून के प्रथम सप्ताह में। जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु या कोरोमंडल तटों पर अधिकांश वर्षा होती है तो लौटते ही मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून से। ग्रीष्मकाल में आने वाला तूफानों को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं को कहा जाता है नॉर्वेस्टर। खरीफ की फसल है तो जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। रबी की फसल है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई। तो इसको बोल सकते हैं गेजो, चमस, आरा। गेजो, चमस, आरा। अंडमान निकोबार द्वीप खरीफ फसलें हैं धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर। इसको बोल सकते हैं धाग, तेजो, बाम, अह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह निर्मित है प्रवाल, कोरल से। लक्षद्वीप की राजधानी है तकावारती। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है तो 36। 8 डिग्री चैनल अलग करती है तमिनी क्वाय को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल अलग करती है लक्षद्वीप को मिनी कॉल से। 10 डिग्री चैनल अलग करती है छोटे अंडमान को कार निकोबार से। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है तो अंट्रोड। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप के लोगों की भाषा है मलयालम। अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है ज्वालामुखी से। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीपों की कुल संख्या है तो 572। ग्रैंड चैनल अलग करता है सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में को ग्रेट निकोबार द्वीप से। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। सेलुलर जेल एवं वीर सावरकर एयरपोर्ट स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिण अंडमान में। हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप शहीद द्वीप स्थित है दक्षिण अंडमान में।
अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको बोलते हैं व्हीलर द्वीप, स्थित है उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में। कोको स्टेट अलग करता है कोको द्वीप म्यांमार को उत्तरी अंडमान से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नरकोंडम द्वीप स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार पर है। डंकन पास स्थित है लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच। ओंग जनजाति पाई जाती है छोटा अंडमान द्वीप पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो बैरन द्वीप। बम्बन द्वीप स्थित है आदम ब्रिज का एक भाग है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या है 36। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं तो वह है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब तथा राजस्थान। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। जोग या गरछुप्पा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है तो शिव समुद्रम जलप्रपात 1902 ईस्वी में। पृथ्वी की ऊपरी परत कहलाती है क्रस्ट, भूपट्टी। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र हवा को पश्चिम बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 ईस्वी में के जनक माने जाते हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को। रबी फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मटर तथा सरसों। खरीफ फसलें हैं धान, तिलहन, ज्वार, बाजरा तथा मक्का। नकदी फसलें हैं आलू, मूंगफली, गन्ना तथा प्याज। कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तो विशाखापत्तनम। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सातपुरा पर्वतमाला। कहते हैं मकराना संगमरमर की खान स्थित है तो राजस्थान में। इलायची पहाड़ी स्थित है तो केरल में। पोंग और थीन बांध स्थित है ब्यास नदी पर और रावी नदी पर, मतलब पोंग ब्यास पर है और थीन रावी पर। भारत में अरावली पर्वत राजस्थान में है जो उदाहरण है अपशिष्ट पर्वत का। भारत में शहतूत से रेशम प्राप्त किया जाता है तो कर्नाटक में। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई तो 1911 ईस्वी में। नागार्जुन सागर बांध स्थित है कृष्णा नदी पर जो आंध्र प्रदेश में है।
भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है तो जयपुर को। कृषि आधारित उद्योग की सर्वाधिक संख्या है पंजाब में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश में। कोडरमा जो झारखंड से प्राप्त अभ्रक मिलता है वो है पैग्माटाइट पत्थर से। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित पहाड़ी है तो महेंद्रगिरी। केंद्रीय शासित प्रदेशों में एकमात्र पतन है तो पोर्ट ब्लेयर। आमतौर पर भारतीय मिट्टी में कमी होती है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है तो लौटता हुआ उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में 80% वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। रबी फसल की बुआई का समय होता है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ फसल की बुआई का समय होता है तो जून जुलाई में। भारत में तालाब से सबसे अधिक सिंचाई होती है तमिलनाडु में। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, भारत के पड़ोसी देश। भारत के कुल पड़ोसी देश की संख्या है 9, जिसमें से 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय हैं। भारत के जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है 2, वह है श्रीलंका एवं मालदीव। भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की कुल संख्या है 7, वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। भारत के जल एवं स्थल सीमाओं से लगे पड़ोसी देशों की संख्या है वह है 3, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है तो पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं तो वो है 16 राज्यों से। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है वह है पाक अधिकृत कश्मीर पाक। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम देखा है तो नियंत्रण रेखा LOC। नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है डुरंड रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 1896 ईस्वी में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है तो स्काई चीन। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य है तो त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, दूसरा है इंडोनेशिया। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश है श्रीलंका। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा।
जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। कहता है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3, भारत के उद्योग। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना खोला गया था तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना खोला गया था 1818 ईस्वी में, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में, किंतु यह असफल रहा था। पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना खुला था 1854 ईस्वी में, बम्बई में स्थापित हुआ था। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब सेल की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1973 ईस्वी को। भारत में पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ 1904 ईस्वी में, मद्रास, चेन्नई में। टिस्को लौह इस्पात कारखाना स्थित है जमशेदपुर, साकची में 1907 ईस्वी में स्थापित हुई। भारत में सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। भारत में जूट का पहला कारखाना स्थापित हुआ 1855 ईस्वी में, कोलकाता के सिसरा में। कपास को कहा जाता है सफ़ेद सोना। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय स्थित है ढाका में। भारत में नेपानगर जो मध्य प्रदेश में है, प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में, पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में, ब्रिटेन की सहायता से। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में, जर्मनी की सहायता से। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में, पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी के दौरान। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 के दौरान। बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना हुई 1964 ईस्वी में, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। दक्षिण का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय है देहरादून। स्थापना हुआ था 14 अगस्त 1956 ईस्वी को। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र स्थित है सिंदरी में। पंजाब किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो हौजरी उद्योग के लिए। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उद्योग के लिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना हुई 1964 ईस्वी में। भारत का पहला तेल शोध कारखाना स्थापित हुआ डिगबोई, असम में 1901 ईस्वी में।
अब आते हैं चैप्टर नंबर 4, भारत में परिवहन। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1,32,500 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में 17,757 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना संबंधित है तो राजमार्गों से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको बोलते हैं PMGSY, का उद्देश्य है गांवों को पक्की सड़क के माध्यम से जोड़ना। सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। केंद्रीय सड़क निधि का गठन हुआ 1929 ईस्वी में। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान है तो दूसरा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, या भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A, जो एर्नाकुलम को कोचीन बंदरगाह से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है। कहता है कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह है तो दहेज, जो गुजरात में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है कामराज। पुराना नाम है एन्नौर, जो चेन्नई में स्थित है। एलेपी बंदरगाह स्थित है केरल राज्य में। कांडला गुजरात। जौहरी बंदरगाह है जिसे घोषित किया गया है मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए। मुंबई एवं कोचीन बंदरगाह है प्राकृत बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है न्यावा सेवा, जवाहर नेहरू। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच। एयर इंडिया की स्थापना हुई 1953 ईस्वी में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना हुई 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को। जवाहर सुरंग स्थित है NH-1 के A पर। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है झांसी को। NH-1 और NH-2 को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कोलकाता से अमृतसर तक है। परिवहन दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। सड़कों की न्यूनतम लंबाई है सिक्किम में। सर्वाधिक कच्ची सड़कें हैं उड़ीसा राज्य में। सर्वाधिक पक्की सड़कें हैं महाराष्ट्र राज्य में। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 7 से 13 जनवरी को। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी होती है तो केंद्र सरकार की। राजकीय राजमार्गों का निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। सर्वाधिक सड़क घनत्व है तो केरल राज्य में। न्यूनतम सड़क घनत्व है तो जम्मू कश्मीर में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है तो नई दिल्ली में। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन हुआ 2009 ईस्वी में। भारत का 40% सड़क परिवहन किस प्रकार की सड़कों से होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NNI स्थित है पटना में। कच्छ की खाड़ी। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान NNI स्थित है पटना में। कच्छ की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह है दीनदयाल बंदरगाह, जो कांडला में है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम BO चिदम्बरनार है। मार्मुगाओ बंदरगाह पतन स्थित है गोवा में। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य है तो देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ना एवं उनका विकास करना। भारत में बड़े एवं छोटे बंदरगाहों की संख्या है। 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई। देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है तो चेन्नई। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। कहता है पृथ्वी एवं उसके परिचय। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 63-78 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय और विषुवत रेखीय व्यास का अंतर है 42 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 5.972 इंटू 10⁻24 kg। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला व्यक्ति है इराटोस्थेनीज। सर्वप्रथम पृथ्वी गोल है यह किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी घूर्णन गति करती है पश्चिम से पूरब की ओर। कहता है कि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दिन और रात। पृथ्वी की भूपट्टी में उपलब्ध तत्व है तो ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72% तथा एल्युमिनियम 8.13%। 1 डिग्री देशांतर के बीच समय का अंतर होता है 4 मिनट। पृथ्वी के अंदर द्रवित शैल को कहा जाता है मैग्मा। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है जिसे अपसौर कहा जाता है। ये होता है 3 जनवरी को। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है जिसे अपसौर कहा जाता है। ये होता है 4 जुलाई को। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है एप्साइड रेखा। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का होता है 81 गुना लगभग। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत बना होता है क्रोड नीफे से। क्रोड में उपलब्ध तत्व होते हैं लोहा और निकेल। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बना है सियाल, सीमा एवं क्रोड से। सियाल में उपलब्ध तत्व होते हैं तो सिलिकॉन एवं एल्युमिना। सीमा में उपलब्ध तत्व होते हैं तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम। पृथ्वी का संपूर्ण ब्रह्म परत कहलाता है लिथोस्फीयर। पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला चंद्रमा का भाग है 57%। ब्रह्म परत का ऊपरी भाग कहलाता है स्थेनोस्फीयर। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है तो ज्वालामुखी को। पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तथा
21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 29 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। दो देशांतर के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम पद्धति द्वारा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो होगा चंद्र ग्रहण। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश कहलाता है अश्व अक्षांश। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी होती है 111 किलोमीटर। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है क्रमशः कर्क रेखा एवं मकर रेखा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा संक्रांत होती है 21 जून और 22 दिसंबर को। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। दिन एवं रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 22 सितंबर को। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं घूर्णन गति के कारण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं तो होता है चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर होता है 4 मिनट। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच टाइम स्थित है इंग्लैंड में। एक 180 डिग्री देशांतर रेखा को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है 1884 ईस्वी में। 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग कहलाता है उष्णकटिबंध। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है सियाल, सीमा और नीफे से। पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल बनी हुई है सिलिका और एल्युमिनियम से। सीमा बना हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रूड या नीफे बना है निकेल और लोहा से। पृथ्वी के धरातल में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। संपूर्ण पृथ्वी पर जल विस्तार है 3/4 भाग मतलब 71%। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधे में होती है। इस दिन उत्पन्न होता है बृहद ज्वार। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है जो कहलाता है उपसौरिक पेरिहेलाइन। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है जो कहलाता है अपसौरिक एपिलाइन। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं अफ्रीका महादेश से। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का भाग कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। पृथ्वी का ऊपरी भाग भूपट्टी बना है विशाल चट्टान से। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई तक तापमान बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी के ताप को बनाए रखता है जल वाष्प तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड।
जीरो डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर बढ़ने पर समय घटता है। पृथ्वी को नारंगी के समान गोल कहा था तो न्यूटन ने। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6। सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कहता है कि सौर मंडल के खोजकर्ता है कोपरनिकस। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या है तो 8। ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित करने वाला थे केपलर। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है तो सूर्य। पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह है मंगल और शुक्र। सर्वाधिक उपग्रह 82 वाला ग्रह है तो शनि। सर्वाधिक गैसों से भरा ग्रह है अरुण यूरेनस। शनि ग्रह के वलय रिंग के खोज करता है गैलीलियो। सूर्य संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम का। सूर्य का महत्तम परत कहलाता है किरीट, जिसको बोलते हैं कोरोना। सबसे चमकीला तारा है साइरस डॉग स्टार। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है तब 4.2 बरस। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय है तो 1.3 सेकेंड। प्लूटो ग्रह को श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 ईस्वी में। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय है तो 27 दिन 8 घंटा लगभग। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह कहलाता है प्लूटो यम सेरेस या एरिस को। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। सूर्य के केंद्रीय भाग को कहते हैं क्रोड। सूर्य की बाहरी सतह तल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति जुपिटर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध मरकरी। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गानीमेड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो चंद्रमा मून। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध मरकरी। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण नेपच्यून। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है तो शुक्र वीनस। सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र वीनस। सबसे अधिक ठंडा ग्रह है वरुण नेपच्यून। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल मार्स। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहलाता है शुक्र वीनस को। नीला ग्रह कहलाने वाला ग्रह है पृथ्वी अर्थ को। भोर का तारा या सांझ का तारा कहलाता है शुक्र वीनस। पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि है तो 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर।
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है तो 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51,54,00,000 वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का परिमाण है 6586 इंटू 10⁻18 टन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य के संगठन में सर्वाधिक तत्व है हाइड्रोजन 71%। प्रकाश की गति होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सीरियस। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध और शुक्र। पीला ग्रह है बृहस्पति। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है यूरेनस को। जीवाश्म ग्रह कहलाता है चंद्रमा। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी है दूध मेखला मिल्की वे। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह सिद्धांत है कोपरनिकस का। सौर मंडल का मुखिया है सूर्य। पीला रंग का उपग्रह है गैनीमेड बृहस्पति का। हरे रंग का ग्रह है वरुण। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है 37 डिग्री। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है 365 दिन 6 घंटा लगभग में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। वलय युक्त ग्रह है शनि। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध 88 दिन में। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण है। हैली धूमकेतु दिखाई पड़ता है 76 वर्ष बाद। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है लगभग 27 दिन 8 घंटा में। नवीनतम प्राप्त मंदाकिनी गैलेक्सी है डवार्फ मंदाकिनी। सूर्य के दीप्तिमान सतह को कहा जाता है प्रकाश मंडल। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं कोरोना। चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह है बुध। फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल के। नंगी आंखों से देखे जाने वाला एकमात्र क्षुद्र ग्रह है फोरबेस्टा। चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लिबनिटज 35,000 फुट ऊंचा है। पृथ्वी से क्षुद्रग्रह के टकराने से विशाल गर्त बनता है, जिसका उदाहरण है महाराष्ट्र में तो लोनार झील। लोनार झील कहाँ है तो महाराष्ट्र में। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। चंद्रग्रहण होता है पूर्णिमा को। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, कहता है ब्रह्मांड। हब्बल का नियम संबंधित है खगोलिकी से।
तारों के बड़े बड़े समूह को कहा जाता है गैलेक्सी। गैलेक्सी का व्यास होता है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा के खोज करता है गैलीलियो। आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, या इसी को बोल सकते हैं 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी 15 है 15। कहता है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण या गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसॉन। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना संबंधित है बिग बैंग सिद्धांत से। 1966 ईस्वी में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमिएंतर ने, जो बेल्जियम के थे। ब्रह्मांड का व्यास होता है 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड की आयु होती है 13.7 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, फिर हीलियम। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा, जिसको बोलते हैं सुपरनोवा। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है कहा जाता था टॉलमी ने, जो अमेरिका के थे। सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है, ये कहा था कोपरनिकस ने, जो पोलैंड के थे। पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहते हैं दूध मेखला। मिल्की वे एक प्रकार का है, एक मंदाकिनी। अरबों तारों के समूह को कहा जाता है मंदाकिनी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कहलाती है खगोलीय एकक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा को कहा जाता है पल्सर। ब्लैक होल का सिद्धांत दिए थे एस चंद्रशेखर ने। ब्रह्मांड में कुल तारामंडलों की संख्या है 89। सबसे छोटा तारामंडल 68 तारों वाला है, वो है हेड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल 94 तारों वाला है, सेंटॉरस। तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। धूल और गैस के बादल को कहा जाता है नेबुला, निहारिका। हेली धूमकेतु दिखाई पड़ते हैं 76 वर्ष पर। हेली धूमकेतु पिछली बार दिखाई पड़ा था 1986 ईस्वी में। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेंगे तो 1946 + 76 मतलब 2062 ईस्वी में। ध्रुव तारा इंगित करता है उत्तर दिशा को। तारों का सुंदर ढांचा को कहा जाता है तारामंडल। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई पड़ता है काला। पृथ्वी से आकाश का रंग दिखाई पड़ता है नीला। अब आते हैं 8, चैप्टर नंबर 8।
वायुमंडल और पर्यावरण। पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय को कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर। वायुमंडल में विद्यमान गैसें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03%। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का यंत्र है तो हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में अक्रिय गैस है तो आर्गन है। वायुमंडल की ऊपरी परत है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है तो क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि होती है तो ग्रीष्म ऋतु में। मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर क्रमशः ताप घटता है 1 डिग्री सेल्सियस तथा 6.4 डिग्री सेल्सियस। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है तो ओजोन परत। रेडियो तथा संचार से संबंधित मंडल हैं आयन मंडल। उल्का पिंड जलते हैं या नष्ट होते हैं मध्य मंडल में। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैस होते हैं CO2, CH4, CFC, NO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन। पृथ्वी पर जलीय भाग है 71%, 3/4 भाग। संपूर्ण जल भाग का स्वच्छ जल है तो 2.5%। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच स्थापित संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। समुद्री जल में पाए जाते हैं सोडियम क्लोराइड मतलब नमक NaCl। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है तो सूर्य। महासागरों की औसत गहराई होती है 4000 मीटर। सर्वाधिक लवणता पाया जाता है वान झील में 330%, जो तुर्की में है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचने वाला भाग है 51%। समुद्री जल की औसत लवणता है 35%। भारत के जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। संवहनीय वर्षा या अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून सर्वप्रथम आता है केरल राज्य से, जो जून में होता है। तमिलनाडु में या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तो लौटता हुआ मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। पवनों की दिशा से संबंधित सिद्धांत है फेरल का नियम। भारत में होने वाला औसत वर्षा है 110 सेंटीमीटर। पछुआ पवन के कारण होने वाली वर्षा है चक्रवाती वर्षा। पछुआ पवन को कहा जाता है गरजता चालीसा। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस की मात्रा है नाइट्रोजन की 78.07%। सभी वायुमंडलीय घटनाएं बादल, आंधी एवं वर्षा होती है क्षोभमंडल
ट्रोपोस्फेयर में। वायुयान उड़ान भरता है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत ओजोन मंडल में। संचार उपग्रह स्थित होता है आयन मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश का क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम। 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश पछुआ पवन का क्षेत्र कहलाता है गरजता चालीसा। चंबाहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर को। समताप मंडल की ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक। अब आते हैं ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डबसन। ब्रह्मंडल में किस गैस की बहुलता होती है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम की। संतृप्त वायु की सापेक्ष आर्द्रता होती है 100%। ओस पड़ने के लिए उष्मांक का हिमांक होना चाहिए 0 डिग्री से ऊपर। अटलांटिक महासागर से पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली चक्रवर्ती तूफान कहलाता है हरिकेन्स। ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली तूफान को कहा जाता है टोर्नेडो। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 विश्व भूगोल। विश्व में देशों की कुल संख्या है 195, अभी 200 प्लस है। विश्व की कुल संख्या है 7.8 अरब लगभग। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन, दूसरा बड़ा देश भारत है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है तो वेटिकन सिटी। विश्व का कुल क्षेत्रफल है 510.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या है तो 7। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है तो चीन। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है मालदीव। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर है तो टोक्यो जो जापान में है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा नगर है तो हम क्रोएशिया। अफीम उत्पादन में अग्रणी देश है तो अफगानिस्तान है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है चीन। आइल ऑफ पर्ल अवस्थित है बहरीन में। ग्राउंड जीरो भूभाग स्थित है न्यूयॉर्क में। सल्टोरो कटक स्थित है सियाचिन ग्लेशियर में। रूस के एशियाई भाग को कहते हैं साइबेरिया। वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है एम्स्टर्डम को। वर्णभूमि कहा जाता है बेल्जियम को। यूगोस्लाविया का नया नाम बदलकर किया गया है सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थित है अंटार्कटिका में। यूरोप का सर्वोच्च शिखर है
एल्बुर्ज रूस में। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालियाँ कहा जाता है यूक्रेन गणराज्य को, जो यूरोप में है। ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है बिल्ली बिल्ली। अमेरिका की राजधानी वेलिंगटन डीसी स्थित है पोटोमैक नदी के किनारे। बारसोवा घाटी स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका का सन बेल्ट प्रसिद्ध है कपास के लिए। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ी स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर, इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। ये स्थित है मिस्र में। ब्यूनस आयर्स स्थित है लफलाटा नदी के किनारे। अल्प्स पर्वतमाला स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑरेंज नदी बहती है दक्षिण अफ्रीका में। नियाग्रा प्रपात स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। सेवन हिल्स नाम दिया गया है द रोमन शहर को। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है द यूरोप में। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है तो अर्जेंटीना। पोर्सलीन टावर स्थित है नानकिंग चीन में। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है गुजरात भारत में। विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। बेरिंग जल डमरू मध्य जोड़ती है आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को। फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है द इंग्लिश चैनल। विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य है डेविस जल डमरू मध्य। डेविस जल डमरू मध्य अलग करता है ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को। विश्व का सबसे गर्म स्थल है अल्जीरिया लीबिया में। अल अजजियाहा लीबिया में है। एशिया का सबसे गर्म स्थल है जैकोबाबाद। विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति है द ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड तट पर स्थित है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को। पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है लेबनान को। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय भारत में के मासिनराम में 1187.3 सेंटीमीटर तक। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर है रियो डी जनेरियो, जो ब्राज़ील में है। रियो डी जनेरियो जो ब्राज़ील में है। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी है वल्सा। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प बेल्जियम में। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लॉमफॉन्टेन। दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को कहा जाता है गार्डन ऑफ ईडन। अल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक। अमेरिका के डेट्रॉइट प्रसिद्ध है कार उद्योग के लिए। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से।
विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बलरे खान, दक्षिण अफ्रीका में। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान है ओंटारियो, कनाडा में। विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कूलगाडी स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है तो अमेरिका में। बॉक्साइट, अभ्रक, सोना, जस्ता, कपास तथा ऊन के उत्पादन में अग्रणी देश है तो वो है चीन। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो मैक्सिको। विश्व में एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो रूस। आटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन की। पेरिस, फ्रांस बसा हुआ है सीन नदी के तट पर। विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा जो दुबई में है। पेट्रोनेस टावर स्थित है कुआलालंपुर, मलेशिया में। सीआर्स टावर स्थित है शिकागो, अमेरिका में। सीएनए टावर स्थित है टोरंटो, कनाडा में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, उत्तरी अफ्रीका में। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, मंगोलिया में। विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है सऊदी अरब। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कजाकिस्तान में। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया स्थित है हिंद महासागर में। सेल्सियस, मेडागास्कर तथा डिगो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है डायामेटिना। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है अफ्रीका में। स्टेनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी पर। विक्टोरिया प्रपात स्थित है जम्बेजी नदी पर। काला पर्वत स्थित है भूटान में। काला पर्वत स्थित है भूटान में। स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है घड़ियाँ बनाने के लिए। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड एवं कनाडा द्वारा बर्फ से निर्मित आवास कहलाता है तो इग्लू। बुशमैन जनजाति निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में जो बोत्सवाना, अफ्रीका में है। चकमा शरणार्थी है बांग्लादेश के। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है मैरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी जो अफ्रीका महादेश में है। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। ब्राज़ील का कहवा बाग कहलाता है तो फैजेंटा। विश्व में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है तो फिनलैंड। विश्व में न्यूनतम साक्षरता वाला देश है तो दक्षिण सूडान। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है तो कनाडा। विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश है तो जिब्राल्टर। विश्व में सर्वाधिक पशुधन वाला देश है ब्राज़ील। विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश है नाइजर। विश्व में न्यूनतम प्रजनन वाला देश है तो स्वीडन।
विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। दूसरी भाषा चीनी या मंदारीन है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं एबोर्जिन्स हैं। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं रेड इंडियन द्वारा निर्मित आवाज़ कहलाता है टीपी। न्यूजीलैंड की मूल निवासी है माओरी। मध्य अफ्रीका की प्रमुख जनजाति है निग्रो। किर्गिज मध्य एशिया जनजाति का घर कहलाता है युर्क। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजस टेल सलाडो, जो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। कागज उत्पादन में अग्रणी देश है तो अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाला चक्रवात को कहते हैं हरिकेन और टर्नेडो। मसूद जनजाति पाई जाती है पाकिस्तान में। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। विक्टोरिया द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। विश्व में कुल भू अवशिष्ट देशों की संख्या है 49। मसाई जनजाति पाई जाती है केनिया एवं तंजानिया में। सुद्रा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। कांगो देश को कहा जाता है वनों का देश। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। स्प्री नदी स्थित है जर्मनी में। विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है इंडोनेशिया। विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम देश है मालदीव। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान की। विश्व का एकमात्र यहूदी देश है इजराइल। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश है तो रूस। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है तो सिंगापुर। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश है ग्रीनलैंड। सार्क देशों में सबसे घना देश है तो बांग्लादेश। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है तो जावा। विश्व का सबसे बड़ा प्राद्वीप है अरब प्राद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे अमीर देश है कतर। विश्व का सबसे गरीब देश है मध्य अफ्रीका गणराज्य। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है किलिमंजारो। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ। मृत घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है काला महाद्वीप एवं पठारों का महाद्वीप। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 ईस्वी में। स्वात घाटी स्थित है पाकिस्तान में। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को।
श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। अंगूर एवं सेब उत्पादन में अग्रणी देश है चीन। सर्वाधिक गंधक उत्पादक देश है मैक्सिको। नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है मिस्र को। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। मिस्र के किसान को कहा जाता है फैलाह। विश्व का प्रसिद्ध सेरेगती वन प्राणी अभयारण्य स्थित है तंजानिया में। ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है कुकाबारा पक्षी को। मानव होमो सैपियंस की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र स्थित है गोवा में। विश्व का सबसे बड़ा भू अवक्षेप या स्थल रूप देश है कजाकिस्तान। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर है माउंट मैकिले अलास्का में। होर्मुज जल संधि स्थित है बहरीन और कतर के बीच। बल्कन पहाड़ियाँ स्थित है यूरोप महाद्वीप में। केला उत्पादन में अग्रणी देश है जमाइका। बेसाल्ट चट्टान के टूटने पर बनते हैं काली मिट्टी। भी आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी द्वारा। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई तूप को। धोरी उद्योग या उद्योग का आधार कहा जाता है लोहा इस्पात उद्योग को। न्यू मोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। आसवन बांध स्थित है नील नदी पर। वह महाद्वीप जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भूकंप के उद्भव स्थान को कहा जाता है उत्पत्ति का केंद्र। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में कहा जाता है सुनामी। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है बेरिंग जल संधि। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है काकेशस पर्वत। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में। हरिकेन और टर्नेडो नामक चक्रवात चलती है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटों पर। विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी है सेंट लुइस में। रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका में। कार उद्योग केंद्र डेट्रॉइट स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विषुवत रेखा को दो बार काटती है तो कांगो नदी। कारगुल्ली और कूलगाडी सोने की खान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सारगैसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में। प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर से चीन सागर की ओर चलने वाली चक्रवात को कहते हैं टाइफून। किर्गिज जनजाति के रहने के आवास को कहते हैं युर्त। एस्किमो प्रजाति के बर्फ का घर कहलाता है इग्लू। कर्क रेखा भारत में गुजरती है 8 राज्यों से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भूकंपीय
तरंग का सर्वप्रथम पता चलता है अधिक केंद्र से। गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट। लोहे की सर्वाधिक मात्रा होती है विशाल चट्टान में। खनिज तेल तथा कोयला पाया जाता है अपसादी चट्टान में। चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है संगमरमर। इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तंजानिया जो अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वेडोर में। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित है ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर। विश्व की सबसे लंबी लिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी। हिमालय, रॉकी, अल्पस एवं एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है बलित पर्वत का। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतिक उच्च कुआं सर्वाधिक पाया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में। फ्योर्ड तथा ड्रमलिन स्थलाकृतियाँ निर्मित हैं हिमनद द्वारा। ज्यूगेन, यार्डंग, इंशेलबर्ग, लैगून तथा लोएस स्थलाकृतियाँ निर्मित हैं पवन द्वारा। विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार जो तिब्बत में है। सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मसिनडाउ मेघालय। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है इंग्लिश चैनल। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो यूरोप में है उदाहरण है भ्रंशोत पर्वत का। विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब बनती है फ्रांस में। विश्व का सर्वाधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है इटली। नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश है तो कनाडा। विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है मैक्सिको। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। आटाकामा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील के कहवा के भागों को कहते हैं फजंडा। अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। विश्व विख्यात स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। अंग्रेजी के अक्षर ओ तथा एस आकार का महासागर है तो प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर। दो ज्वारों के बीच समय का अंतर होता है 12 घंटा 26 मिनट। चालीसा, प्रचंड, पचासा तथा चिकता साठा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है तो स्वेज नहर। भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जिब्राल्टर को। विंध्याचल एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। करीबा बांध स्थित है जम्बेजी नदी पर। काली मिट्टी को कहा जाता है कैगूर मिट्टी। एलिफेंटा दर्रा स्थित है श्रीलंका में। अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया में। कच्चा तीबू द्वीप विवाद है भारत श्रीलंका के बीच। चटगांव स्थित है बांग्लादेश में।
विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरली खान, दक्षिण अफ्रीका में। विश्व में सर्वाधिक मक्का एवं सोयाबीन उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अग्नि चट्टान का निर्माण होता है रूपांतरण द्वारा। चुंबकीय लोहा, तांबा, निकेल, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं अग्नि चट्टान में। लौह अयस्क, फास्फेट तथा सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है अपसादी चट्टान में। कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान, पोपा बर्मा ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी। विसुवियस भूमध्य सागर में, क्राकाटोबा सुंडा जल डमरूमंड में एवं मेयान फिलीपींस में ज्वालामुखी है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रशांत महासागर के परिमेखला को कहा जाता है अग्नि विलय। अग्नि विलय सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं अमेरिका एवं एशिया के तटों पर। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं अधिक केंद्र, जिसको बोलते हैं एपीसेंटर। हिमालय पर्वत के स्थान पर प्राचीन काल में था टेथिस सागर। चौड़ी पत्ती वाला शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है पर्वतीय वन में। नुकीले पत्ता वाला वृक्ष पाया जाता है टैगा वन या सदाबहार वन में। बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र जिसमें गर्मी में मॉस तथा लाइकेन उगते हैं वह कहलाता है टुंड्रा वन। वृक्ष और झाड़ी का मिश्रण पाया जाता है उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन में। विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है जापान। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेरी। अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है पंपास को। विश्व का सबसे गर्म स्थल है अल अल्जीरिया लीबिया में। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। पृथ्वी के कितने भाग पर प्रशांत महासागर है तो 1/3 भाग। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को कहा जाता है गाइऑट। मेडागास्कर एवं डियोगो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में। लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाई जाती है चूना मिलाकर। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण।